हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, जिसकी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड में सेट्स के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेट्स पूरा तरीके से क्लियर कर दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बिलॉन्ग्स टू, नॉट बिलॉन्ग्स टू के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया। इसके बाद हमको कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम उसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको इस तरह इसके बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया है। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम बहुत ही जल्दी से सम अप करते हैं। इसमें जैसे राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म हमको दिया है। इसमें पहला है 3, 6, 9, 12। अब आप समझिए कि ये किस वे में दिया है। आप देख रहे हैं कि ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल आप इतना समझ गए। अब इसको लिखते कैसे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए और मैथमेटिकल फॉर्म आना चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार समझ जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें फर्स्ट पार्ट है। हमको दिया है, सपोज कीजिए एक हमको सेट दिया है। सेट है 3 है और 6 है, 9 है और 12 है। ये हमको एक सेट दिया है। अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखते कैसे हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए लिखें, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाए, इसके बाद हम इसको लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के मल्टीपल को हम किस तरह लिखते हैं, 3n। और n यहाँ पे जो है ना, वो इतने नंबर के लिए ही रखेंगे। वेयर ऐसे लिखेंगे, वेयर 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 मीन्स जहाँ यन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमको रिप्रेजेंट करना है। यन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यन इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू। 1 भी हो सकता है, पर 1 से छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता। 1 इज लेस देन और इक्वल टू यन एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 3 का जो मल्टीपल है वो 4 तक ही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 तक ही है। इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हमारा हो गया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल है वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। यानी 1 से लेकर 4 तक ही हमारा n का यहाँ पे नंबर, यदि 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे हम नंबर रख देंगे, जब इक्वल टू रहता है तो ये नंबर इंक्लूड रहता है और ये नंबर भी इंक्लूड रहता है। जिस तरफ हमारा ये इक्वल टू का साइन नहीं होता है, उस तरफ हमारा ये नंबर इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक नंबर रख देंगे, हमको यही मिल जाएगा। इसी को तो रिप्रेजेंट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। इसमें हमको दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है। हमको इसको भी क्या, किस फॉर्म में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, आप देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसमें पावर दिया है, यानी पावर जो है ना वो चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो 2 है, 2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो पावर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 1 करते हैं 2 आता है, 2 की पावर 4 2 करते हैं 4 आता है, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आता है। यानी यहाँ पावर का एक्सचेंजेबल है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये किस तरह से किया जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट डालेंगे, इसके बाद आप सेट लिखेंगे। आपको यहाँ बी मान लीजिए, आप लेट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको जो सेट दिया है वो दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, राइट। इसके बाद आप भी इसको बदलिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या लिखेंगे, 2 की पावर n, वेयर n। अब यहाँ भी वही n की बात आ गई कि n क्या, कहाँ से कहाँ तक के है। तो आप लिख दीजिए 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। 1 से लेकर 5 तक अगर आप इस पावर पे रखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। यदि 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32। आप यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बहुत ही सिंपल वे में है। यदि इक्वल का साइन है तो ये नंबर इंक्लूड है, इक्वल का साइन नहीं है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं रहेगा। ये बात आप समझिए, फिर आपको ये फॉर्म लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ आपको थर्ड पार्ट इसमें समझाने। बहुत ही जो
सेकंड पार्ट कर लिया वो थर्ड पार्ट कर लेगा, बहुत ईजी है थर्ड पार्ट भी। देखिए इसमें लिखा है, थर्ड पार्ट में दिया है 5, 25, 125, 625। यहाँ देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 1 करते हैं 5 आता है, 5 की पावर 2 करते हैं 25 आता है, 5 की पावर 3 करते हैं 125 आता है, 5 की पावर 4 करते हैं तो हमको 625 मिलता है। तो आप इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से बना लेंगे। सपोज़ कीजिए हमारे पास सी एक सेट है, वो क्या है 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। हमको ये एक सेट दिया है, अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आप लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 5 की पावर एन, और एन यहाँ कहाँ से कहाँ तक है ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एन जो है वो हमारा 1 से लेकर 4 तक है। आपको मैं इसको चीज़ को समझाता हूँ, फिर आप लिखिए वेयर 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एन एंड एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। अब आप इस चीज़ का मतलब समझिए, 1 से लेकर 4 तक अगर आप इस एन की जगह नंबर रखते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, और इसी नंबर को तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना था, इसी नंबर को तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना था। तो ये नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको चलता हूँ इसी का फोर्थ पार्ट जो दिया है उसको समझाता हूँ। इसमें दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 6। अब आप देखिए 2, 4, 6 किसका आता है? जब 2 का मल्टीपल होता है तो यही तो नंबर आता है। अब आगे ये इन्फिनिटी तक दे दिया गया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे ये समझने का बहुत, इसके लिए आपको एक टर्म जानना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? आप नेचुरल नंबर नहीं भी जानते हैं तो मल्टीपल जानते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। पर अगर नेचुरल नंबर जानते हैं फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है, काउंटिंग नंबर जो होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है ये। फोर्थ हमारा है, फोर्थ में हम डी सपोज़ कर लेते हैं, हमको एक सेट दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, कॉमा डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया है। अब आप इसको करेंगे कैसे? डी लिखेंगे, सेम प्रोसेसिंग आप नहीं बदलेंगे। आप देखिए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन प्रोसेसिंग जो है वो सेम है। आप प्रोसेस समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ना कि आप किसी क्वेश्चन को रटिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप लिखिए एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2n। 2n क्यों लिखा? क्योंकि 2 का मल्टीपल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे n जो है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक दिया है और 2, 4, 6 दिया है। यदि हम 2 की पावर 1 करते हैं 2 आता है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8, इसी तरह 2 की पावर 4 2 पावर नहीं सॉरी 2 इंटू 4 करेंगे 8 आएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10 आएगा। इसी तरह ये नंबर आता चला जाएगा, आता चला जाए, और यहाँ पे क्या ये n जो है ना वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप यहाँ तक समझिए। अब हमारा लास्ट आता है इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमको दिया है 149 डॉट 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 100, यानी 1 से लेकर 100 तक हमको दिया है, 1 से लेकर 100 तक दिया है। अब आप इसको समझने का प्रयास किया किस वे में दिया है। यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, इसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और यहाँ 10 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 100। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे हमको नंबर चेंज कर रहा है, लेकिन स्क्वायर किसी पे भी नहीं चेंज हो रहा था। इसी का अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे स्क्वायर चेंज हो रहा है लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसी के जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसमें क्या है, नंबर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं चेंज हो रहा है। तो आप अगर सेकंड वाला क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझिए आप सपोज़ कीजिए ई आपको एक टर्म दिया है, वो है 1 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 करके 100 आपको दिया हुआ है एक सेट, ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको लिखिए कैसे, एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर करेंगे आप। एन अभी तक देखो 2n किए थे, लेकिन अब n स्क्वायर करेंगे। n यहाँ पे एक नंबर है, जब उस नंबर को उसका नंबर का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा n कहाँ से कहाँ तक है, तो आप यहाँ लिखेंगे वेयर n जो है 1
इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक ही तो है। यदि यहाँ 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25, 6 रखेंगे 36, 7 रखेंगे 49, 8 रखेंगे 64, 9 रखेंगे 81, 10 रखेंगे 100। तो आप यहाँ 1 से लेकर 10 तक क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे, यानी n की जगह। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बस इसको चाहे तो नॉर्मली समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसको समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयास करूँगा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, अब आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर हमको लेना हो तो कितना इजी है ना, आप जैसे इवन नेचुरल नंबर ले लेते हैं उसी तरह ऑड नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो आप डालिएगा फिफ्थ, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आप डालेंगे ऑड नेचुरल नंबर। एक सेट दिया है ए और इसमें हमको लिखना क्या है, हमको इसमें लिखना है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर में हमारा जैसे आ जाता है 1 ऑड हो जाता है और 3 ऑड नंबर हो जाता है। ऑड नेचुरल नंबर ही तो बताना है, 1 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 है, 7 है, इसके बाद 9 है, डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हमारे आ सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर में। आप इसको लिख दीजिएगा। सेकंड हमारा इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड आप समझिए कि बी हमको एक पार्ट दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, -1/2 इज लेस देन एक्स, यानी ये -1/2 जो है वो एक्स से क्या है, छोटा है, एक्स से छोटा है, एंड 9/2 से यक्स ये नंबर छोटा है। आप ऐसा समझिए कि -1/2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं लगा, 9/2 भी इंक्लूड नहीं है। इसके बीच के एलिमेंट को आप लिख देंगे, डेट इज़ द आंसर। इसके इस नंबर के और इस नंबर के बीच के जितने भी एलिमेंट आते हैं उसी को आप लिख देंगे। इंटीजर पता होगा, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो इंक्लूडेड रहता है, और जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इंटीजर होते हैं। अब -1/2 आप इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जैसे एक लाइन है, ये हमारा एक जीरो है और ये हमारा -1 है, और इधर 1 है, 2 है, 3 है, और इधर 4 है, और एक और ले लो 5 है, ये आपको विजिबल होगा। तो आप देखिए कि हमको बोल रहा है -1/2 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 9/2। 9/2 को अगर मैं पॉइंट में रखूँगा तो 4.5 आएगा, इसको अगर मैं पॉइंट में रखूँगा -0.5 आएगा। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, -0.5 और 4.5 के बीच में जितने नंबर लाई कर रहे हैं वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखिए कि 0 ये है तो 0.5 अप्रॉक्सीमेट यहीं कहीं आएगा, यहाँ कहीं आस-पास में 0.5 लाई करेगा, 0.5 -0.5 यहाँ लाई करेगा। अगर 4.5 प्लस की बात करूँ, 4.5 हमारा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 4.5। आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैं बहुत ही क्लियरली आशा कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे बी डालिएगा एक सेट और यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप ये इस चीज़ का मतलब सब समझिए, अगर आप इस चीज़ का मतलब समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को पॉइंट में बदल दीजिए, जब पॉइंट में बदलेंगे 0.5, और यहाँ पे लेस दैन बोल रहा है, यानी एक्स एक नंबर है। आप इसका मीन समझिए, एक्स एक नंबर है, एक्स जो नंबर है वो -1/2 से बड़ा है, यानी -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। एक्स एक नंबर है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यानी अगर 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी इसका मीन्स क्या निकला? अगर आप इमेजिन कीजिए, इसका मीन्स ये निकला कि इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा वो नंबर। इन दोनों के बीच में ही नंबर लाई करेगा। तो आप इस चीज़ को इमेजिन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट दिया है, वो दिया है सी, हमको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर
एक्स हमारा एक कोई नंबर है, एक्स स्क्वायर करने पर हमको 4 मिलना चाहिए। तो हमारे पास वो कौन-कौन से इंटीजर हैं जिसका मैं जब स्क्वायर करूँगा 4 मिलेगा। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर करूँगा तब भी 4 मिलता है। -1 का स्क्वायर करने यानी इसका मीन्स ये है ना, एक्स स्क्वायर हमको करना है और वो चाहे 4 हो या 4 से कम हो। एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, या तो 4 हो या 4 से कम हो, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मीन्स है। तो मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को समझिए। हमारा ये सी पार्ट है, थर्ड पार्ट का सी है, सॉरी, सेट हमारा सी है। सी में दिया है कि आप एक नंबर बताइए जो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हमारे पास कोई एक नंबर है, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4। यानी आपको बताना है वो नंबर जो जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो आप जब भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आता है, यानी यहाँ तक चलेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, ये भी 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 से कम ही आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 से कम आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 आएगा। यानी वो जो एक्स स्क्वायर हमारा एक नंबर है ना, वो या तो 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए। अब आप और नंबर ले लीजिए, आपको कभी भी 4 नहीं मिलेगा या 4 से कम नहीं मिलेगा। आप -3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। यानी 4 और 4 से कम कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये 4 या फिर 4 से छोटे नंबर हैं। अगर आपको बड़ा पूछता तब आप रख सकते थे कोई और भी नंबर, लेकिन यहाँ पे आपसे छोटा नंबर पूछा है, इसलिए आपके लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो इसमें हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल शब्द में हमारे पास जो शब्द दिया है, तो लॉयल को आप ऐसे ही समझ जाइए कि हमको एक सेट लिखना है जिसमें लॉयल होना चाहिए। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, किसी भी सेट में एक वर्ड 2 बार रिपीट नहीं होता या एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता। तो आपको फोर्थ वाले में डी दिया है और आपको इसमें लॉयल लिखना है। लॉयल हमको दिया है तो आप डी ऐसे लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अब एल एक बार आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, वो मंथ बताने हैं। तो आपको पता होगा किस किस महीने में 31 दिन, जनवरी में आता है, फरवरी में नहीं आता है, तो आप फरवरी लिख दीजिए। मार्च में हमारे पास जो होता है वो 31 डेज़ आता है, अप्रैल में नहीं आता है, तो आप अप्रैल लिख दीजिए। मई में आता है, जून में नहीं आता है, जुलाई में आता है, अगस्त, दोनों महीने में आता है। जुलाई अगस्त में आता है, सितंबर में नहीं आता है, सितंबर में नहीं आता। अगस्त, सॉरी, फरवरी में हमारा जो होता है 31 डेज़ नहीं आता है, अप्रैल में भी नहीं आता है, जून में भी नहीं आता है, सितंबर में भी नहीं आता, अक्टूबर में आता है, नवंबर में नहीं आता है। नवंबर में नहीं आता, दिसंबर में फिर 31 डेज़ आता है। ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं आते हैं। अब मैं आपको 6th क्वेश्चन समझाता हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या है? इसमें हमको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब है यहाँ पे के से पहले के जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं आप उसको एक सेट में लिखिए। तो के से आप पहले अपने इजी के लिए क्या कर सकते हैं, ए लिख लीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक आप लिख लिए। अब के को छोड़ देना है, के से पहले के जितने भी कांस्टेंट, ए हमारा वेरिएबल होता है, बी हमारा हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई भी वेरिएबल होता, ओ सॉरी वॉवेल होता है, एफ हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, इसके बाद जी हो गया, एच हो गया, आई हमारा क्या होता है, आई हमारा वॉवेल होता है, इसके बाद जे। ये जो नंबर दिख रहे हैं इसको एक सेट में लिख दो, इसको एक सेट में लिख दो। एफ हमारे पास सेट है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए।
अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। हमको इसमें मैच द कॉलम बताना है। इसमें हमको 1, 2, 3, 6 दिया है। 1, 2, 3, 6 इसमें आप मिलाइए कि कौन-सा है? तो 1 to 6 अगर आप देखेंगे तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। 1 से भी 6 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी, 6 से। तो आप पहले का जो मिलान है वो कर देंगे C से। मैच आप सी से कर देंगे। 2, 3 क्या होता है? 2, 3 हमारा एक प्राइम नंबर होता है एंड डिवाइज़र ऑफ 6, तो आप दूसरे का ए से मैच कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना? 2 देखो जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखो मैथमेटिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स सिंपल दिख रहा है, आप मैथमेटिक्स पे लगा दीजिए, बचा एक ऑप्शन। तो आप 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारा एक ऑड नंबर है। आप और यहाँ पे लिखा भी है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सम जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो आप इसको लगा दीजिए फोर्थ का सी ऑप्शन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।